ठीक है। सुकरात जी जो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिसके ऊपर उन्होंने अध्ययन ना किया हो। तो सुकरात जी के क्या विचार हैं जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, क्या अध्ययन किया है जूरिस्प्रूडेंस में, क्या उनके योगदान है, ठीक है, कौन सी विधियां उन्होंने की हैं, इस सब के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट में इनके बारे में जरूर आता है क्वेश्चन, ठीक है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन तीनों में से हर बार एक ना एक के बारे में आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे मैं पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि जो सुकरात हैं तो जो सुकरात जी हैं उनका जन्म हुआ था 410 बीसी में और मृत्यु हुई थी 399 में, ठीक है। और इन्होंने नेचुरल लॉ की थ्योरी दी थी, नेचुरल लॉ की थ्योरी दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सुकरात जी के बारे में। स्टोइक दार्शनिकों में सुकरात दार्शनिक का नाम प्रमुख है। मतलब जो स्टोइक दार्शनिक हुए हैं, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, फिर बता देंगे आपको। स्टोइक दार्शनिक थे, उनमें से सबसे प्रमुख थे सुकरात। वे सत्य और नैतिकता के अधिक समर्थक थे, मतलब कि सत्य और नैतिकता के बहुत अधिक समर्थक थे। उनके अनुसार भौतिक और प्राकृतिक विधि की तरह प्राकृतिक नैतिक विधि का भी अस्तित्व है। जो प्राकृतिक विधि है, ठीक है, उसके साथ में प्राकृतिक नैतिक विधि को उन्होंने जोड़ा है। उनके अनुसार जो व्यक्ति को उचित अनुचित या अच्छे बुरे का बोध कराती है, उनके अनुसार सद्गुण ही सच्चा ज्ञान है, और जो सद्गुण नहीं है, जो सद्गुणी नहीं है, वह पापी है। सुकरात ने न्याय के दो प्रकार भी बताए हैं, प्राकृतिक न्याय और विधिक न्याय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको। एक बार फिर से मैं इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन को दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक उचित होती है, सही होती है, और एक गलत होती है, ठीक है। उसी के साथ में उन्होंने कहा है कि मनुष्य में दो चीजें होती हैं, एक तो सद्गुण अच्छे गुण होते हैं और एक बुरे गुण होते हैं। उन्होंने कहा है जो सद्गुणी नहीं है, जो सद्गुणी नहीं है, ठीक है, वो पापी है। क्या है? पापी है। और उन्होंने पापी को सिन बोला है, पापी को सिन बोलते हैं, SIN, ठीक है, सिन है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में उन्होंने जो न्याय है, जूरिस है, उसके दो प्रकार बताए हैं, एक तो प्राकृतिक न्याय बताया है, ठीक है, नेचुरल लॉ बताया है, और एक विधिक न्याय बताया है, ठीक है। क्या है कि प्राकृतिक के नियम सार्वभौमिक होने के कारण सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। नेचुरल लॉ के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी एक बात कही है कि जो प्राकृतिक नियम है वो हर जगह एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक लॉ है कि जो सन है, मतलब कि जो सूर्य है, उसकी जो रोशनी है, सूर्य का जो तेज है, वो हर जगह इक्वल होता है। वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता कि भाई ये लोग ऐसे हैं या फिर ये जमीन ऐसी है या फिर ये ऐसा है, पानी है या आग है, वो कोई भी हो, वो एक साथ ही समान रूप से अपने जो नियम है वो लागू करती है। हवा सभी को लगती है, पानी से सब गीले होते हैं। तो ये प्राकृतिक क्या है? लॉ है, नेचुरल लॉ है, जो सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने कहा है जबकि, लेकिन विधिक न्याय के नियम स्थान, समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक न्याय होता है वो सभी के लिए समान होता है, लेकिन जो विधिक न्याय है, ठीक है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे कि सऊदी अरब में अगर बच्चों हम देखें तो एक चोरी करने का दंड बहुत बड़ा है। वहां पर चोरी अगर किसी ने कर दी, ठीक है, वहां पर अगर किसी ने चोरी कर दी तो उसका दंड क्या होता है? चोरी का दंड क्या होता है? उसके हाथ ही काट दिए जाते हैं। लेकिन हमारे भारत का रूल अलग है, विधिक रूल है, ठीक है, यहाँ पर हाथ नहीं काटे जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले हर्जाना दिया जाता है, ठीक है, जो आपने टॉर्ट में पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर्जाना दिया जाता है। तो उन्होंने इसी बात को कहा है कि जो विधिक न्याय है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में अलग अलग समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अलग होता है, ठीक है। उसके बाद सुकरात ने राज्य शासक द्वारा विधि को अस्वीकार नहीं किया, परंतु यह अपेक्षा भी की कि वह प्राकृतिक विधि पर आधारित हो। उन्होंने कहा है कि एक राज्य है,
ठीक है, एक राज्य है, उसकी जो भी विधि होती है, रूल होते हैं, ठीक है, उनको उन्होंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिनाई कर दिया है, उन्होंने माना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनका समर्थन ये भी है कि जो जितने भी राज्य हैं उनकी जो मतलब कि विधियां हैं वो प्राकृतिक विधि पर आधारित होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए एक समान हो और सबके लिए बराबर हो। ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही थी, और इसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से इनका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों आपने इतना समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।